बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से ये कहा कि एग्जाम्पल 12.5 को आप लोग ज़रूर कर लें। ठीक है, 12.6 एग्जाम्पल को आप लोग छोड़ दें, 12.7 एग्जाम्पल भी छोड़ दें। अब बात करते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं जस्ट मैं वो आप लोग के सामने रीड करता हूँ। आप लोग फिर इन पे थोड़ा सोच लें, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस आर ग्रेटर देन द सोर्स रेजिस्टेंस देन द पावर डिलीवर्ड टू द लोड विल बी मिनिमम। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आप लोग के सामने इसको रीड करता हूँ। इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस आर ग्रेटर देन द सोर्स रेजिस्टेंस कामा देन द पावर डिलीवर्ड टू द लोड विल बी मिनिमम। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस हो गए। इसके अलावा आप लोग इसका जो अपोजिट है वो भी देख लें, जिसमें पावर मिनिमम नहीं होगा, पावर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा। तो ये वाला केस भी आप लोग देख लें। व्हेन स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर, ये हमारे पास कैपिटल आर है, रजिस्टर है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का या सोर्स का। जब ये दोनों बराबर होंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर पावर आउटपुट इज़ मिनिमम एंड सो पावर आउटपुट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, जब स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास जो पावर आउटपुट होगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को हम डिफ़ाइन करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, minimum power is delivered to a load R when the internal resistance of the source of EMF is equal to the load resistance, also called maximum power transfer theorem। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट का जो इक्वेशन है वो आप लोग नोट कर लें। EMF स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटरनल रेजिस्टेंस, या EMF स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रजिस्टर। ठीक है, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है एक्सटर्नल सर्किट में, तो आप स्मॉल आर लिखते हो, कैपिटल आर लिखते हो, दोनों इस केस में बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो जो पावर आउटपुट होगा, आउटपुट पावर होगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो ऊपर हमने मिनिमम का केस पढ़ा, यहाँ पे हमने मैक्सिमम का केस पढ़ा। तो जब ये दोनों बराबर होंगे स्मॉल आर कैपिटल आर, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट आएगा। ठीक है, इसके अलावा पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी आप लोग देख लें। अब हम बात करते हैं थर्मोकपल। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। जस्ट जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको मैं रीड करता हूँ, फिर आप लोग देख लें। इन अर्ली 1821 थॉमस सीबेक सर्च्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड heat. He joined two wires of two dissimilar metals to form a circuit. He discovered that if one junction is heated to a high temperature and the other junction remained at a cooler temperature, then the galvanometer connected at their ends shows a deflection. This is known as Seebeck effect. The EMF generated in the circuit is called thermoelectric EMF. The resulting current is known as thermoelectric current। तो यहाँ तक आप लोग इसको देख लें। ठीक है, The two junction circuit is called a thermocouple. In this process, heat energy is directly converted into electrical energy. The wire pairs can be composed of noble metals such as platinum, iridium, silver, osmium, gold, and rhodium, or base metal such as copper, iron, or nickel, copper alloy, lead, and zinc। तो ये दो पैराग्राफ मैंने आप लोग के सामने रीड किए, इनको आप लोग देख लें। कोई टफ सेंटेंसेस इसमें नहीं है, सिंपल बातें हैं, तो ये आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस टेस्ट में इन एरियाज से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आया था। तो हो सकता है कि इस दफ़ा थ्योरेटिकल एरिया जो है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो हैं, इसको वो टच कर रहे हैं। ठीक है, Thus it remains true for any pair of metals. Thermocouples are the most widely used temperature sensors in industry due to their low cost, simplicity, size, and usable temperature range.
The electromotive force is a function of the temperature gradient. The electromotive force is a function of the temperature gradient. इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस इज़ गिवन बाय, तो ये इक्वेशन आप लोग देख लें, इसमें अल्फ़ा और बीटा ये कांस्टेंट हैं जिनको हम थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशेंट्स बोलते हैं। और ये थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशेंट्स जो हैं ये नेचर ऑफ मेटल्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट मेटल्स का जिक्र किया, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेटल यूज़ किया है। इसके बाद वेरिएशन इन थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेम्परेचर। When both the junctions are at the same temperature, there is no thermo EMF. When both the junctions are at the same temperature, there is no thermo EMF. The thermo EMF increases with temperature and reaches a maximum value at a certain temperature called neutral temperature. The value of natural temperature is constant for a thermocouple, depends on the nature of material and is independent of the temperature of cold junction. The value of neutral temperature is constant for a thermocouple, depends on the nature of material and is independent of the temperature of cold junction. As the temperature of the hot junction is increased, the thermo EMF starts decreasing. The particular temperature at which the thermo EMF becomes zero is called inversion temperature. The particular temperature at which the thermo EMF becomes zero is called inverse temperature. Resistance thermometers. Resistance thermometers are also called resistance temperature detector RTDs, are sensors used to measure temperature by correlating the resistance of the RTD element with temperature. तो इसको आप लोग सिंपली जो पहला सेंटेंस है ये देख लें, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स आल्सो कॉल्ड RTDs, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। बस यहाँ तक। The R versus T relationship is defined as the amount of resistance change of the sensor per degree of temperature range. Platinum is the best metal for RTDs because it follows a linear resistance temperature relationship, and it follows the R versus T relationship is a highly repeatable manner और a wide temperature range. इसमें आप लोग बस यहाँ तक इसको देखते हैं। Platinum is the best metal for RTDs because it follows a very linear resistance temperature relationship. इसके बाद किरचॉफ लॉ हैं। किरचॉफ के दो लॉज हैं, ठीक है। एक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा है किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ जो है ये जर्मन फिजिस्ट, इसने दो लॉज पेश किए हैं। कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये लॉज पेश हुए हैं, क्योंकि जो ओहम्स लॉ है वो सिंपल सर्किट को सॉल्व कर सकता है, कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए किरचॉफ लॉ को अब हम स्टडी करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द कम्प्लेक्स सर्किट। हम MCQs के एंगल से स्टडी करेंगे, तो जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोनों लॉज को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।